नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्किल सीखो के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम ड्यूल स्टार्टर के माध्यम से 3 फेज मोटर का कनेक्शन किस प्रकार से किया जाता है ये जानेंगे। दोस्तों इससे पिछली वीडियो में मैंने ड्यूल स्टार्टर के बारे में बताया था कि जो ड्यूल स्टार्टर होता है उसको किस प्रकार से चेक किया जाता है, सही है या ख़राब है। दोस्तों जो ड्यूल स्टार्टर होते हैं उसके मुख्य भागों के बारे में बताया था और मैंने ये भी बताया था दोस्तों जो अपना ड्यूल स्टार्टर होता है उसका प्रयोग 5 HP से कम क्षमता की 3 फेज मोटर को चलाने के लिए किया जाता है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, अपने पास एक ये मोटर रखी हुई है और ये साथियों अपना ड्यूल स्टार्टर रखा हुआ है। सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों अपनी मोटर की, तो मोटर में अपने को दोस्तों 3 वायर दिख रहे हैं। एक रेड कलर का वायर लगा हुआ है, एक ग्रीन कलर का और एक येलो कलर का। साथियों दोस्तों अपनी जो 3 फेज मोटर होती है, 3 फेज मोटर के अंदर 3 वाइंडिंग होती है और 3 वाइंडिंग के 6 सिरे होते हैं। दोस्तों अपने जो टर्मिनल बॉक्स होता है मोटर का उसमें 6 सिरे भी मिल सकते हैं आपको और 3 भी मिल सकते हैं। दोस्तों अगर 6 सिरे निकले हो रहते तो अपन ये बोल सकते हैं अपनी जो मोटर है उसका कनेक्शन अपने को क्या साथियों जो अपना टर्मिनल बॉक्स है उसी के ऊपर करना है। अगर मोटर से ही 3 वायर ही निकले हुए हैं अंदर से, जैसे ये अपना एक वायर ये यहाँ से निकला हुआ है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, 3, तो इस मोटर के अंदर क्या कर रखा दोस्तों, ऑलरेडी कनेक्शन कर रखा है, स्टार कर रखा है, स्टार कनेक्शन कर रखा है। 3 वायर अपने क्या निकाल दी, डायरेक्ट निकाल दी। इस तरीके से साथियों इस मोटर का कनेक्शन कर रखा है। दोस्तों मैं सबसे पहले बात करूं मोटर का कनेक्शन करने से पहले अपने मोटर क्या साथियों, एक तो मोटर की बाइंडिंग टेस्ट करना आना ज़रूरी है। जैसे दोस्तों मोटर की कंटिन्यूटी टेस्ट करना, मोटर की बाइंडिंग का रेजिस्टेंस टेस्ट करना, या साथियों अपनी जो मोटर की बाइंडिंग है वो कहीं बॉडी के साथ टच तो नहीं कर रही है उसका पता लगाना। तो दोस्तों उसका पता लगाने के लिए अपने को क्या है साथियों, या तो मल्टीमीटर या सीरीज टेस्ट लैम्प या मेगर का यूज़ ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं मेगर से इसको एक बार चेक करके दिखाऊं अपनी जो मोटर रखी हुई है उसकी कंटिन्यूटी, बाइंडिंगों की कंटिन्यूटी सही आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों ये अपना मेगर रखा हुआ है, अपने को पता है मेगर जब ऑफ रहता है तो उस कंडीशन में मेगर का पॉइंटर अनंत पर रहता है और जैसे मेगर की दोनों लीडों को अपन टच करवाते हैं और रेड कलर या अपना मेगर के बटन को प्रेस करते हैं तो मेगर क्या हो जाता है दोस्तों, अपनी मेगर की रीडिंग क्या हो जाती है, 0 पे आ जाती है। इस तरीके से अपन मेगर का पता लगा सकते हैं। देखो दोस्तों अब अपने को मोटर की कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, तो मोटर की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, अपने जो मेगर की 2 लीड दे रखी है उन लीडों को साथियों अपने को जो 3 वायर निकले हुए हैं मोटर की बाइंडिंग के 3 वायर निकले हुए हैं तो किन्हीं 2 बाइंडिंगों के वायरों पे मेगर की दोनों लीडों को लगानी है। जैसे दोस्तों मैं एक तो रेड कलर पे लगा देता हूँ और एक येलो कलर पे लगा देता हूँ, एक रेड कलर पे और एक येलो कलर पर। इस तरीके से लगाने के बाद में अपने को क्या करना है दोस्तों, मेगर का रेड कलर का बटन को प्रेस करना है। देखो दोस्तों इस तरीके से लगाना है और मेगर का रेड कलर के बटन को प्रेस करना है। अगर अपना मेगर का पॉइंटर अनंत से 0 की तरफ जा रहा है तो मोटर अपनी कंटिन्यूटी दे रही है। अगर मेगर का पॉइंटर अनंत पर ही है तो अपने मोटर की बाइंडिंग कहीं से टूट चुकी है साथियों। इस तरीके से अपन पता लगा सकते हैं। तो देखो दोस्तों जैसे मैं मेगर के बटन को प्रेस करता हूँ तो मेगर का बटन क्या हो रहा है, मेगर का पॉइंटर क्या हो रहा है साथियों, अनंत से 0 की तरफ रीडिंग कर रहा है। देखो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाऊँ यहाँ से अच्छी तरीके से। देखो दोस्तों अपना मेगर का पॉइंटर कहाँ गया है, 0 की तरफ आ गया। उसी तरीके से दोस्तों अपन दूसरी बाइंडिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे मैं येलो कलर को साइड में कर देता हूँ और यहाँ से ग्रीन कलर के वायर पे लगा के फिर मेगर के बटन को प्रेस करता हूँ तो मेगर का पॉइंटर क्या हो जाता है साथियों, 0 पे आ जाता है। अगर ये अपना मेगर का पॉइंटर 0 पे नहीं आ रहा और अनंत पे ही रह रहा है तो अपनी मोटर की बाइंडिंग क्या साथियों बीच में से टूटी हुई है, ओपन पड़ी हुई है। क्योंकि अपने को पता है ओपन सर्किट का रेजिस्टेंस अनंत होता है और शॉर्ट सर्किट का रेजिस्टेंस 0 होता है। इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करूं दोस्तों, अपने जो मोटर दे रखी है उनकी तीनों बाइंडिंगों का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए साथियों, समान आना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या कर देते तो मल्टीमीटर का यूज ले लेते हैं। दोस्तों मेरे पास ये मल्टीमीटर रखा हुआ है और मल्टीमीटर से क्या कर लेता हूँ मैं, इसकी मोटर की बाइंडिंगों के रेजिस्टेंस चेक कर लेता हूँ मल्टीमीटर से। दोस्तों वही 2 तारों को क्या करना है, मोटर की दोनों बाइंडिंगों पे लगाना मल्टीमीटर के और रेजिस्टेंस देखना साथियों। देखो दोस्तों अपना मेगर का पॉइंटर थोड़ा हिला, मतलब रेजिस्टेंस। इसी तरीके से दूसरी बाइंडिंग को चेक करके देखते हैं।
मैं दोस्तों इनका टर्मिनल बॉक्स पे लगा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे मैंने एक वायर रेड कलर पे लगा दिया और एक अपन क्या कर लेते हैं येलो पे लगा के देख लेते हैं साथियों इस तरीके से, और फिर मेगर के पॉइंटर को देखते हैं, हम अपने मल्टीमीटर के पॉइंटर को। देखो दोस्तों थोड़ा सा हिला है। उसी तरीके से दूसरी बैंडिंग को चेक कर लेते हैं। देखो दोस्तों मामूली सा अपना पॉइंटर हिलता, कहने का मतलब तीनों बैंडिंगों का रजिस्टेंस वहाँ का वहीं सेम आ रहा है। दोस्तों अपनी जो मोटर दे रखी है इसमें स्टार कनेक्शन कर रखा है। स्टार कनेक्शन अपने पास अच्छी तरीके से आता है दोस्तों। तीनों बाइंडिंगों के एक एक सिरे एक जगह कॉमन करने और बचे हुए 3 सिरों पे क्या करना साथियों, अपने को सप्लाई लगानी है, जो अपना स्टार्टर में कनेक्ट करना, कहने का मतलब। आगे बात करूँ दोस्तों, अपन ये कंटिन्यूटी सीरीज टेस्ट लैंप से भी कर सकते हैं, मल्टीमीटर या मेगर से भी करके देख सकते हैं। दोस्तों अपना ये डियोल स्टार्टर है। डियोल स्टार्टर को मैंने इससे पिछली क्लास में अच्छी तरीके से बताया था, एक बार और बता देता हूँ दोस्तों। ये अपना डियोल स्टार्टर है। डियोल स्टार्टर में क्या साथियों, एक रेड कलर का पुश बटन और एक ग्रीन कलर का पुश बटन होता है। रेड कलर का मोटर ऑफ करने का काम आता है और ग्रीन कलर का ऑन करने के काम आता है। अंदर से दोस्तों इस तरीके से होता है। अपना जो ऊपर का कवर होता है उसमें मोटर का कनेक्शन भी दिया होता है, इसको भी देख के अपन कनेक्शन कर सकते हैं। वैसे अगर अपने को सर्किट डायग्राम याद है तो अपन वैसे अच्छी तरीके से करते हैं। इस तरीके से दोस्तों अपना स्टार्टर होता है। सबसे ऊपर बात करूँ दोस्तों, ऊपर 3 सिरे दे रखे हैं, 3 टर्मिनल है। ये अपने 3 फेज सप्लाई देने के लिए साथियों, ये L1, ये L2 और ये L3। उसके बाद में दोस्तों अपनी रिले आ जाती है साथियों। ये थर्मल रिले हो गए साथियों, इसमें ऑन और ऑफ करने के पुश बटन रहते हैं। उसके बाद में दोस्तों अपने जो मोटर का कनेक्शन करने के लिए अपने यहाँ पर टर्मिनल रहते हैं, जिनको अपन मेन कॉन्टेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पर NVC होती है साथियों, 9 वोल्ट कॉइल, जो इसके ऊपर लिख भी रखा दोस्तों, 15 एम्पियर 500 वोल्ट AC पर काम करने वाली होती है। कहने का मतलब अपन 230 वोल्ट से 500 वोल्ट पर इसको काम करवा सकते हैं। अपने को पता है जो 2 फेज होता है उनका मान 440 वोल्ट होता है। दोस्तों इसको एक बार मैं बाहर निकाल के दिखाऊँ आपको वापस। यह मैंने इससे पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से बता रखा है इसके बारे में। इस तरीके से दोस्तों अपन इसको बाहर भी निकाल देते हैं। ये अपना स्टार्टर है, NVC मेन कॉन्टेक्टर रिले, और ये ऊपर अपने जो मेन कॉन्टेक्टर दे रखे साथियों सप्लाई देने के लिए। अब इनमें दोस्तों मैंने यहाँ पर L1, L2 और L3 अपनी जो 3 फेज सप्लाई लगानी है, और मोटर का कनेक्शन या मोटर के तार लगाने के लिए यहाँ पर R, Y और B। दोस्तों अपने को पता है मोटर में 3 वायर है, तो 3 वायरों को क्या करना है साथियों, अपने यहाँ पर R, यहाँ पर Y और यहाँ पर B कनेक्ट करना है। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना रखा, थोड़ा स्टार्टर के अकॉर्डिंग दिखाऊंगा आपको। इस तरीके से मैंने ये स्टार्टर का वो बना रखा है साथियों, थोड़ा अपने खुद के अकॉर्डिंग ही कनेक्शन करके दे रखा है। ये दोस्तों अपन ने ऊपर के जो स्टार्टर दे रखा है उसके ऊपर के भाग दे रखे हैं। जैसे ये स्टार्टर में ऊपर दोस्तों ये L1, L2 और L3, यहाँ पर L1, L2 और L3 हो गए साथियों। उसके बाद में दोस्तों ये स्टार्टर का कनेक्शन कर रखा जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया अच्छी तरीके से। और यहाँ पर R, Y और B, ये अपने R, Y और B के 3 तार हो गए। इनमें अपने को क्या करना दोस्तों, जो दे रखे हैं R, Y और B, इनमें मोटर का कनेक्शन करने हैं। ये अपनी NVC हो गई, ये अपनी मोटर का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों अपने को जो ये वाला वायर दे रखा है इसको तो मोटर के R वाले वायर से कनेक्ट कर देते हैं। ये वाला दे रखा Y को नंबर 2 से Y से कनेक्ट कर देते हैं, और नंबर 3 दे रखा है इसको दोस्तों अपने 3 से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है साथियों। इस तरीके से अपन क्या कनेक्शन खुद भी करके देख सकते हैं। R को मोटर के एक वायर पर कनेक्ट कर दिया, Y को मोटर के दूसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया, और B को मोटर के तीसरे टर्मिनल पर कनेक्ट कर दिया। और ये दोस्तों स्टार्टर का कनेक्शन कर रखा है जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। देखो दोस्तों अपने मोटर के 3 वायर है, तीनों वायरों को स्टार्टर के R, Y और B पर कनेक्ट कर देता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले बात करूँ दोस्तों, मैं R वाले वायर को ले लेता हूँ। उसके बाद में दोस्तों Y को ले लेते हैं। और उसके बाद में साथियों अपना जो B वाला सिरा बचा हुआ है उसको भी कनेक्ट कर देते हैं। और इन सभी को कनेक्ट करने के बाद में स्क्रू को अपन क्या कर देते हैं साथियों, टाइट कर देते हैं। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, डियोल स्टार्टर से 3 फेज मोटर का कनेक्शन करना। इस तरीके से अपन ने मोटर के तीनों वायर कनेक्ट कर दी। उसके बाद में दोस्तों अपने जो ऊपर 3 टर्मिनल दे रखे हैं उसके ऊपर अपने क्या कर देते हैं साथियों, 3 फेज सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। जो मेरे पास यहाँ पर 3 फेज सप्लाई आ रही है R, Y और B।
दोस्तों इनके वायर में कनेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अपन ने आर वाला वायर कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में बी कनेक्ट कर देते साथियों। ये अपना बी वाला वायर कनेक्ट हो गया सप्लाई का, और ये अपना ये 3 नंबर का वायर है, या L3 बोल दो, बी बोल दो, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो नाम याद रख लेते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंग इसको भी टाइट कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों अपनी 3 फेज सप्लाई आ रही है, और यहाँ पर अपन ने 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर दी, और यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, मोटर के वायर कनेक्ट कर दिए। इस तरीके से अपने को इनका कनेक्शन करना है, और कनेक्शन करने के बाद में अपन इसमें सप्लाई दौड़ा देते हैं साथ ही। देखते हैं दोस्तों एक बार सप्लाई दौड़ा के देखते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैं 3 फेज सप्लाई ऑन करता हूँ, जैसे दोस्तों मैं MCB को ऑन करता हूँ अपनी 3 फेज की, और उसके बाद में अपन स्टार्टर को ऑन करने के पुश बटन को दबाता है तो अपनी मोटर क्या है साथी घूमने लग जाती है। देखो दोस्तों, जैसे मैंने स्टार्टर को ऑन किया तो अपनी मोटर क्या हो गई साथी, रोटेट करने लग गई, घूमने लग गई। तो दोस्तों ड्यूल स्टार्टर से मोटर का कनेक्शन करना बिल्कुल सिंपल है। स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है उसमें थोड़ा फिर भी थोड़ा कठिन पड़ता है, लेकिन जो ड्यूल स्टार्टर होता है उससे मोटर को चलाना बिल्कुल सिंपल होता है साथियों। एक बार कनेक्शन आना जरूरी है बस। अगर अपने पे एक बार कनेक्शन आता है तो अपन अच्छी तरीके से क्या कर सकते हैं दोस्तों, मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।